तुम बूढ़े हो चुके हो और अब तुम्हारे बस का कुछ नहीं रहा। संगीतकार अन्नू मलिक का अपने ही सगे मामा, दिग्गज गीतकार हसरत जयपुरी को मारा गया, यह एक तीखा ताना भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े कमबैक की वजह बन जाएगा। ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ये कहानी सिर्फ एक ऑलराउंड ब्लॉकबस्टर फिल्म राम तेरी गंगा मैली के उस गाने की नहीं है, बल्कि दो उस्ताद कलाकारों की बेजोड़ जुगलबंदी है। आज सिनेमा 70 पर बात करेंगे उस कल्ट गाने की जिसने हफ्तों तक बिना का गीत माला पर राज किया, यानी सुन साहिबा सुन की। इसके पीछे एक महान गीतकार की जिद, शोमैन राज कपूर का 30 साल पुराना अधूरा सपना और एक ऐसे जादुई संगीतकार रविंद्र जैन की इंसानियत छिपी हुई थी जो दुनिया को देख तो नहीं सकते थे, लेकिन जब हारमोनियम संभालते थे तो अच्छे अच्छे दिग्गजों के होश उड़ जाते थे। अपने आत्मसम्मान, अपनी डिग्निटी पर लगे इस गहरे घाव के साथ जब हसरत जयपुरी रोते हुए रविंद्र जैन के पास पहुंचे, तो रविंद्र जैन ने कोई दूसरा फिल्मी ड्रामा करने के बजाय एक सच्चे कलाकार का बड़प्पन दिखाया। रविंद्र जैन खुद एक बेहतरीन गीतकार थे और इस फिल्म के बाकी सभी 8 गाने वो खुद लिख रहे थे, लेकिन एक साथी कलाकार को सम्मान देने के लिए और उनके साथ हुए वाक्य को ध्यान में रखते हुए हसरत साहब के हुनर को दोबारा जिंदा करने के लिए रविंद्र जैन सीधे पहुंचे शोमैन राज कपूर की दुनिया में। राज कपूर ने प्रेम रोग की सफलता के तुरंत बाद इस फिल्म की प्लानिंग शुरू कर दी थी। साल 1982 के अंत से लेकर अगस्त 1985 तक इसका प्री प्रोडक्शन, संगीत पर काम, पहाड़ों के मुश्किल लोकेशनों पर शूटिंग्स और पोस्ट प्रोडक्शन का काम लगातार चलता रहा। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारीलाल और आर डी बर्मन जैसी बड़ी जोड़ियों को छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें अपनी इस नई फिल्म के लिए कोई मॉडर्न या कमर्शियल स्टाइल नहीं, बल्कि पहाड़ों की शुद्धता और मिट्टी की सौंधी खुशबू समेटे कोई ऐसा कलाकार चाहिए था जो भारतीय लोक संगीत की रग रग से वाकिफ हो। जब रविंद्र जैन ने राज कपूर से हसरत साहब की सिफारिश की तो राज कपूर के जहन में 30 साल पुराना एक अधूरा किस्सा कौन गया। दरअसल ये इतिहास जुड़ा था साल 1950 और 60 के दशक की एक अधूरी फिल्म अजंता से। उस बंद हो चुकी फिल्म के लिए हसरत साहब ने एक मुखला लिखा था और शंकर जयकिशन ने एक धुन गुनगुनाई थी जो राज कपूर के दिल में 3 दशकों से दबी थी। राज कपूर ने हसरत साहब को मौका देने की बात मान ली, जिसके बाद रविंद्र जैन ने उस अधूरे आइडिया को अपनी क्रिएटिविटी से एक नए सिरे से तराशना शुरू किया। वैसे रविंद्र जैन का अपना संघर्ष भी कम नहीं था। साल 1974 में जब शशि कपूर और एन सिप्पी फिल्म चोर मचाए शोर के समय उनकी धुन रिजेक्ट कर रहे थे, तो रविंद्र जैन ने तंग आकर अल्टीमेट दे दिया था कि ये आखिरी धुन है, पसंद आए तो ठीक, वरना मैं फिल्म छोड़ रहा हूँ। और तब जाकर ले जाएंगे जैसा ब्लॉकबस्टर गाना दुनिया के सामने आया। इतना ही नहीं, साल 1978 में जब रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर फिल्म हम तेरे आशिक़ बना रहे थे, तब रविंद्र जैन ने उन्हें एक धुन सुनाई थी जिसे प्रेम सागर ने भजन कीर्तन टाइप समझकर सिरे से खारिज कर दिया था। रविंद्र जैन ने हार नहीं मानी और अपनी उस खास धुनों की लाइब्रेरी को अपने दिमाग में सहेज कर रखा, क्योंकि वे बचपन से देख नहीं सकते थे और उनका सारा काम सुनकर याद रखने की अद्भुत श्रुति कला पर टिका हुआ था। जब राज कपूर के पुणे वाले फार्म हाउस पर उनके जन्मदिन की महफिल सजी, तो रविंद्र जैन ने इसी सहेजी हुई लाइब्रेरी से हारमोनियम पर धुन निकाली। जैसे उन्होंने इस गाने की जादुई धुन के साथ फिल्म की थीम लाइन गुनगुनाई कि एक दुखियारी ने बात कही रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। राज कपूर अपनी जगह से उछल पड़े। राज कपूर रविंद्र जैन के देसी विजन से इस कदर सम्मोहित हुए कि उन्होंने कागजी शुरुआत के तौर पर महज ₹1.25 का शगुन देकर इस ऐतिहासिक डील को फाइनल कर लिया, क्योंकि उनका मानना था कि इतनी महान कला की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। राज कपूर की फिल्मों की पहचान उनका लार्जर देन लाइफ वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था, लेकिन रविंद्र जैन के कहने पर उन्होंने इस गाने में भारी भरकम वेस्टर्न साजों को छोड़कर बांसुरी, संतूर और मटके जैसे ठेठ हिंदुस्तानी वाद्य यंत्रों को अपनाने का एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। लेकिन कहानी का असली इम्तिहान अभी बाकी था। जब इस गाने को सुर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया जाना था, संगीतकार रविंद्र जैन ने इस गाने को राग पहाड़ी और राग शिवरंजनी के एक बेहद अनूठे मिश्रण पर तैयार किया था। एक तरफ पहाड़ों के लोक संगीत की चंचलता थी, तो दूसरी तरफ जुदाई का वो गहरा दर्द। रविंद्र जैन ने इस धुन को पारंपरिक कहरवा ताल में बांधा तो था, लेकिन इसकी रफ्तार को आम गानों से कहीं ज्यादा तेज और पेपी कर दिया था। गाना लगातार बहुत ऊंचे सुरों यानी हाई नोट्स पर भाग रहा था। लता जी के लिए उस उम्र में इतनी तेज रफ्तार और इतनी हाई पिच पर शास्त्रीय रागों को साधना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। रविंद्र जैन देख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी सुनने की क्षमता इतनी खतरनाक थी कि वो लता जी की सांस लेने की टाइमिंग और सुरों का बारीक से बारीक उतार चढ़ाव भी पकड़ लेते थे। वो खुद माइक्रोफोन पर ऊंची तान देकर लता जी को गाकर बताते कि किस शब्द पर राग शिवरंजनी का कितना दर्द देना है। सुरों के उस ऐतिहासिक महासंग्राम में दोनों दिग्गजों ने अपनी पूरी जान झोंक दी।
और नतीजा भारतीय सिनेमा का वो अमर इतिहास बन गया जिसे आज भी दुनिया सलाम करती है। तारीख थी 16 अगस्त 1985। जब देश के सिनेमाघरों में राम तेरी गंगा मैली रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर वो ऐतिहासिक तूफान आया जिसने कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड को पानी की तरह बहा दिया। इस गाने के ऑडियो कैसेट्स और एलपी रिकॉर्ड्स हाथों हाथ बिक गए और इसने एचएमवी कंपनी को इतना छप्पर फाड़ मुनाफा कमा कर दिया कि संगीत की बदौलती फिल्म के प्रोडक्शन की आधी लागत वसूल हो गई। और इस दौर का सबसे मशहूर रेडियो शो बिनाका गीतमाला, उसमें यह गाना लगातार हफ्तों तक नंबर 1 पायदान पर छाया रहा। मात्र 1.5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 20 करोड़ की बम्पर कमाई करके इतिहास रच दिया। रवीन जैन को इस ऐतिहासिक संगीत के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार मिला और हसरत जयपुरी ने दुनिया को साबित कर दिया कि एक लीजेंड कभी आउटडेटेड नहीं होता है। ये सफलता इतनी बड़ी थी कि वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि जो सागर आर्ट्स और प्रेम सागर शुरुआत में रवीन जैन की प्रतिभा को भाप नहीं पाए, आगे चलकर खुद उनके पिता रामानंद सागर ने टीवी सीरियल रामायण के अमर गीत संगीत की पूरी जिम्मेदारी रवीन जैन के कंधों पर सौंप दी। और रवीन जैन ने साबित कर दिया कि अगर उनके पास अदम्य एकाग्रता और भीतर की रोशनी हो तो दुनिया की कोई भी रुकावट आपको लेजेंड बनने से नहीं रोक सकती। कैसी लगी आपको फिल्मी कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सिनेमा 70mm। अपना ख्याल रखिए। मैं हूं अभी, आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।